Hello बच्चों, let's read the following question. The dash of the systematic errors are dash, therefore such errors can be dash. डैश ऑफ हमें क्या करना है, जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल करना है कि सिस्टमेटिक एरर का क्या क्या होता है, तो और ये एरर्स को हम क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक एरर्स को कि सिस्टमेटिक एरर जो हैं वो क्या होते हैं. सिस्टमेटिक एरर का प्रेडिक्टेबल कॉज होता है हमारे पास. जो इनका कॉज है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल कॉज. तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इसकी टाइप्स से कि इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं. फर्स्ट टाइप सिस्टमेटिक एरर का हमारे पास होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर. सेकेंड सिस्टमेटिक एरर का हमारे पास टाइप होता है ऑब्जर्वेशनल एरर. ऑब्जर्वेशनल एरर. थर्ड इसका हमारे पास टाइप होता है थ्योरेटिकल एरर. थ्योरेटिकल एरर. एंड इसका फोर्थ हमारे पास टाइप होता है इन्वायरमेंटल एरर. इन्वायरमेंटल एरर. अब इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा जो टाइप है वो क्या बताता है. पहले तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का बात करते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर, सपोज हमारे पास कोई वेइंग मशीन है इस तरीके से. ये क्या है, इस मशीन की हेल्प से हम वेट कर रहे हैं किसी बॉडी का. तो इसका जो रीडिंग है वो उसको हमने आर से डिनोट किया. तो वे करने से पहले ही जो रीडिंग है वो 2 मिलीग्राम हमारे पास शो हो रहा है. लेकिन जब हम वेट करेंगे बॉडी का यहाँ पे, तो रीडिंग कितनी आने की आएगी, आर डैश आएगी. यहाँ पे अब हमने क्या रख दिया, एक बॉडी बी रख दिया. तो जो रीडिंग आर डैश होगा, सपोज बॉडी का जो एक्चुअल में वेट था वो 4 mg था, लेकिन जो हमारी रीडिंग आएगी दैट विल बी 4 + 2 मीन्स वेट कितना आएगा, 6 मिलीग्राम हमारे पास शो होगा. अब यहाँ पे कॉज क्या है, क्योंकि वे करने से पहले उसकी रीडिंग 0 पे सेट नहीं है. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. कैसे, वी कैन रिमूव द एरर बाय सेटिंग R to 0. R2 अगर R को रीडिंग को, जो हमारी ओरिजिनल रीडिंग थी जब हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ, तब अगर हम रीडिंग को 0 कर दें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. सो कॉज नोन था, एरर कौन कॉज कर रहा था, इंस्ट्रूमेंट, हमने उसे रिमूव कर दिया. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल एरर. ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है, सपोज हम जो किसी बॉडी की मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी बीकर में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है और हमें देखना है लिक्विड कहाँ तक फिल है. यहाँ तक जो रीडिंग है सपोज वो 2 लीटर तक है. 2 लीटर का यहाँ पे मार्क है, 2 लीटर तक हमने लिक्विड फिल किया हुआ है. तो अगर तो हम स्ट्रेट देखेंगे ऐसे, तो हमें जो रीडिंग मिलेगी दैट विल बी 2 लीटर. तो जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 2 लीटर होगी. लेकिन अगर हम ऑब्लिक फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये आए हमने बना दिया. अगर हम इसको ऑब्लिक फॉर्म में देखें, किस तरीके से, इस तरीके से ऐसे. अगर हम यहाँ से ऑब्लिक फॉर्म में देखेंगे तो जो रीडिंग है वो 2 लीटर शो ना होके क्या होगा, कुछ नीचे शो होगा हमें. तो जो रीडिंग है वो हम करेक्ट नहीं ले पाएंगे. जो मार्क है सपोज वो हमने 1.9 लीटर रीड कर लिया, तो जो रीडिंग है वो उसमें क्या आ गया, एरर आ गया. क्योंकि विजिबिलिटी एरर था, हम उसको ऑब्लिक फॉर्म से देख रहे थे, तो ऑब्जर्व करने में एरर है. तो इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. हम यहाँ से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, तो इससे जो एरर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो सकता है. एरर कैन बी रिमूव्ड. थ्रेटिकल एरर. थ्रेटिकल एरर में सपोज हम किसी का कोल्ड का कॉज मेजर कर रहे थे कि कोल्ड का कॉज क्या है, और हमें नहीं मालूम कि कोल्ड को ह्यूमिडिटी इफेक्ट करता है. ह्यूमिडिटी क्या करता है, इफेक्ट करता है. अगर हम इस कॉज को कंसिडर नहीं करेंगे तो कोल्ड का जो एक्चुअल कॉज है वो हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाए, तो उसमें क्या आ गया, एरर आ गया. तो हम प्रॉपर उस चीज को थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे कि कौन सी टर्म्स हम कंसिडर कर रहे हैं और कौन सी हम हमारे से रह रही हैं, कौन सी हम यूज नहीं की जिसकी वजह से एरर आया. सो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. इन्वायरमेंटल एरर. इन्वायरमेंटल एरर कैसे, सपोज हम क्या कर रहे थे, रेडिएशन लेवल मेजर कर रहे थे. रेडिएशन लेवल क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे. तो रेडिएशन लेवल मेजर करते हुए हम वहां पे, हमने बाय चांस वहां पे क्या रख दिया, मोबाइल फोन रख दिया. तो अगर हम वहां पे सेल फोन रख देंगे तो सेल फोन क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी
क्या करता है, रिलीज करता है। तो अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है तो जो हम लेवल मेजर करेंगे वो क्या आएगा, हाई आएगा। तो उसको एक्यूरेट हम मेजर नहीं कर पाए क्योंकि जो एक्चुअल रेडिएशन थी उसमें सेल फोन का जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रहा था वो क्या हो गया, ऐड हो गया। तो एक्चुअल जो लेवल है वो क्या आया, मेजर जो लेवल है वो एक्चुअल लेवल से हाई आया। लेकिन हम इसे रिमूव कर सकते हैं, सेल फोन को वहां से रिमूव कर देंगे तो एक्चुअल रेडिएशन का लेवल मेजर कर पाएंगे। तो ऑल द कॉजेज आर प्रेडिक्टेबल, सभी कॉजेज को हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि कौन सा एरर जो है, जो सिस्टमेटिक एरर है वो किस वजह से अक्कर कर पा रहा है। एंड ऑल द कॉजेज कैन बी रिमूव्ड, सो एरर कैन बी रिमूव्ड। तो हम यहाँ पे क्या आंसर फिल करेंगे, द कॉज, जो कॉज होता है सिस्टमेटिक एरर का, द कॉजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर नोन। सिस्टमेटिक एरर के जो कॉजेज होते हैं वो नोन होते हैं और वी कैन से आर प्रेडिक्टेबल। वो क्या होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं। देयरफॉर सच एरर्स कैन बी रिमूव्ड, ऐसे एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम कॉजेज फिल करेंगे, सेकंड में क्या आएगा, नोन और प्रेडिक्टेबल, और थर्ड ब्लैंक में आएगा रिमूव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।